नमस्कार। मैं गीतकार कन्हैयालाल स्नेही हल्द्वानी नैनीताल से हूँ। मैं श्रृंगार के गीत लिखता हूँ। आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर, जिसकी संयोजक आदरणीय ममता वारुड़ जी हैं तथा जिसके संस्थापक आदरणीय अंजनी द्विवेदी अनमोल जी हैं, पर एकल काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मां शारदे के चरणों में अपने शब्द रूपी कुछ सुमन अर्पित करूंगा। तत्पश्चात श्रृंगार के कुछ गीत आपकी सेवा में अर्पित करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। मैं पुनः अवगत करा रहा हूं कि आज मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर, जिसकी संयोजक आदरणीय ममता वारुड़ जी हैं तथा जिसके संस्थापक आदरणीय अंजनी द्विवेदी अनमोल जी हैं, पर एकल काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में अपने शब्द रूपी कुछ सुमन अर्पित करूंगा। तत्पश्चात श्रृंगार के कुछ गीत प्रस्तुत करूंगा। समय हो गया है, मैं अपना मां शारदे के चरणों में अपने शब्द रूपी कुछ सुमन अर्पित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, मंच को प्रणाम और पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कवि सुरेंद्र जोशी जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर कुमार वर्मा जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं मां शारदे के चरणों में अपने शब्द रूपी कुछ सुमन अर्पित कर रहा हूँ। डॉक्टर कुमार वर्मा जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं मां शारदे के चरणों में अपने शब्द रूपी कुछ सुमन अर्पित कर रहा हूँ। मां शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। मां शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, हृदय मुदित हो जाता। माँ हृदय मुदित हो जाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। एक हस्त में वीणा सुशोभित, दूजे कर में पुस्तक है। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मेंग जी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही उच्च कोटि के मूर्धन्य साहित्यकार, गीतकार, कवि, दोहाकार हैं। मैं उनका पटल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक हस्त में माला सुशोभित, दूजे कर में पुस्तक है। चांदी जैसा मुखमंडल है, मणि से मंडित मस्तक है। तुम ज्ञान से झोली भर देती, तुम ज्ञान से झोली भर देती, जो शरण तुम्हारी आता। माँ
शरण तुम्हारी आता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, हृदय मुदित हो जाता। हाँ, हृदय मुदित हो जाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। विपुल कांति है भुवनेश्वर की, श्वेत हंस की सवारी। भुवनेश्वरी माँ शारदे का एक नाम है। माँ शारदे के 12 नाम है, जिसमें से एक नाम भुवनेश्वरी भी है। विपुल कांति है भुवनेश्वरी की, श्वेत हंस की सवारी। छाया है घन घोर अंधेरा, विपदा हरो हमारी। तुम मंगलकारिणी दुख बहारिणी, मंगलकारिणी दुख बहारिणी, तुम ही भाग्य विधाता। माँ तुम ही भाग्य विधाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, हृदय मुदित हो जाता। हाँ, हृदय मुदित हो जाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। मंदिर श्रद्धा की बाती से माँ भक्ति का दीप जलाया है। श्रद्धा की बाती से माँ भक्ति का दीप जलाया है। विद्या बुद्धि दे दो स्नेही, द्वार तुम्हारे आया है। विद्या बुद्धि दे दो स्नेही, द्वार तुम। स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। पटल पर सीमा श्रीवास्तव जी का स्वागत बंदन अभिनंदन। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं हृदय से स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। श्रद्धा की बाती से माँ भक्ति का दीप जलाया है। विद्या बुद्धि दे दो स्नेही, द्वार तुम्हारे आया है। मन में हमारे वास करो माँ, मन में हमारे वास करो हे करुणामयी माता, हे करुणामयी माता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, शुभ्र बदन और निर्मल लोचन, हृदय मुदित हो जाता। हाँ, हृदय मुदित हो जाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। माँ शारदे वीणा धारिणी, सारे वेदों की ज्ञाता। धन्यवाद। मैं पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, सभी शिल्पियों का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं अब एक मुक्तक रखूंगा और उसके तत्पश्चात मैं अपने श्रृंगार के गीत आप समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं पटल पर उपस्थित सभी शब्द शिल्पियों का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। सीमा श्रीवास्तव जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन है। और
एक मुक्तक देखें। इसमें ओज और श्रृंगार का समन्वय है इस मुक्तक में। देखें। कि किसी की याद हो दिल में तो मैं श्रृंगार लिखता हूँ। किसी की याद हो दिल में तो मैं श्रृंगार लिखता हूँ। मेरा मन मीत रूठा हो तो मैं मनोहार लिखता हूँ। मेरा मन मीत रूठा हो तो मैं मनोहार लिखता हूँ। मगर देखे तिरंगे को कोई नापाक नजरों से, मगर देखे तिरंगे को कोई नापाक नजरों से, डूबो कर लेखनी खूं में तो मैं अंगार लिखता हूँ। डूबो कर लेखनी खूं में तो मैं अंगार लिखता हूँ। बिट्टू जैन जी का स्वागत बंधन अभिनंदन पटल पर उपस्थित सभी सदशिल्पियों, साहित्य मनीषियों का मैं हृदय से स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं एक मुक्तक और रख रहा हूँ। मैं जैसा आपको निवेदन कर चुका हूँ, मेरा निवेदित कर चुका हूँ कि मैं श्रृंगार का गीतकार हूँ और श्रृंगार के बारे में मेरा मानना है कि प्रेम ईश्वर का एक अलौकिक तथा अनमोल प्रसाद है जो हर इंसान के हृदय में विद्यमान है। प्रेम दो आत्माओं से निकली पवित्र माधुरी का माधुर्य है। प्रेम दो रूहों का मिलन है। प्रेम जिस्म की चाहत नहीं, यह तो तड़पन की प्यास है। प्रेम विरह वेदना और विछोह का श्रृंगार है। यह एक पवित्र नदी के समान है जिसके दोनों किनारे दो प्रेमी हैं, उसमें बहता हुआ जल प्रेम। प्रेम में मिलन नहीं है, प्रेम विछोह है। जैसे नदी के दोनों किनारे रहते तो साथ साथ हैं लेकिन मिलते नहीं, और अंत में ही मिलते हैं जब उनका अंत में जो है नदी में जाके जब उनका आत्माओं से मिलन होता है। इसी प्रेम के ऊपर एक मुक्तक मैंने लिखा है, मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर किसी से प्रेम है तो उसको सरेआम उजागर नहीं करना चाहिए, उसको हृदय में रखना चाहिए। डॉक्टर कुमार वर्मा जी का स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। मैं मुक्तक रख रहा हूँ प्रेम के ऊपर कि मोहब्बत है अगर दिल में तो सरेआम मत करना। मोहब्बत है अगर दिल में तो सरेआम मत करना। अरुणोदय बने मन को अपावन शाम मत करना। अरुणोदय बने मन को अपावन शाम मत करना। ये सच्चे ये गंगा जल सा पावन है। ये गंगा जल सा पावन है। सच्चे प्यार का बंधन। जिस्म की चाह करके तुम इसे बदनाम मत करना। जिस्म की चाह करके तुम इसे बदनाम मत करना। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी जो इस पटल के संस्थापक हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने पटल पर मुझे आमंत्रित करके मुझे आदर प्रदान किया है, मेरा सम्मान किया है। मैं गिरधारी लाल खंडेलवाल जी का स्वागत बंधन
और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं ये जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये गीत पहाड़ों की वादियों में लिखा गया है, पर्टिकुलरली नैनीताल में लिखा गया है। 30-35 साल पुराना गीत, 40 साल पुराना गीत। और ये गीत में ये कहा गया है, ये मैंने इसमें प्रस्तुत किया है कि मेरे प्यार हमारा प्यार मुकम्मल तो नहीं हो पाया, लेकिन तुम एक बार अवश्य आओगी। ये मेरा वादा है कि तुम्हें एक बार आना पड़ेगा, 2 बार। गीत प्रस्तुत है। मैं गिरधारी लाल खंडेलवाल जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं पटेल पर उपस्थित सभी साहित्यिक मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सीमा श्रीवास्तव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे संबल प्रदान कर रहे हैं, मुझे बहुत ही स्नेह अपना प्रदान करके मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। गिरधारी 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 खंडेलवाल जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। जब तक रहेंगी सांसें, जब तक रहेंगी सांसें, इंतजार है तुम्हारा। तुम आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। बंद देखें, मैंने बताया कि ये नैनीताल में लिखा गया था, पहाड़ की वादियों में। तो उसी का एक छोटा सा चित्र है कि उस झील के किनारे आंखों में तुम बसी थी। उस झील के किनारे आंखों में तुम बसी थी। फिर ऊंची पहाड़ी के मंदिर में तुम मिली थी। फिर ऊंची पहाड़ी के मंदिर में तुम मिली थी। तो चाहत भरी नजर से, चाहत भरी नजर से तुमने ही था निहारा। कब आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जब तक रहेंगी सांसें, राजपाल यादव जी का, राजपाल यादव राज जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जब तक रहेंगी सांसें, इंतजार है तुम्हारा। कब आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन,
तुम आओगे दोबारा। राहुल चौहान जी का स्वागत बंधन और अभिनंदन है। ये पहाड़ के कंदराओं में लिखा हुआ गीत है, तो वही चित्रण है कि पहाड़ों की वादियों में कभी रोज हम मिले थे। पहाड़ों की वादियों में कभी रोज हम मिले थे। दरख्तों की ठंडी छाओं में साथ हम चले थे। वो राहें पूछती है, वो राहें पूछती है, फिजाओं ने भी पुकारा, कब आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। बंद देखें, और इस बंद का मैं सभी का तवज्जो चाहूंगा कि दम तोड़ने लगी है मेरी पल्लवित बहारें। दम तोड़ने लगी है मेरी पल्लवित बहारें। और आंखें है सूनी सूनी, अश्कों की है फुहारें। आंखें है सूनी सूनी, अश्कों की है फुहारें। मैं टूटने लगा हूँ, मैं टूटने लगा हूँ, दे दो मुझे सहारा, कब आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। आदरणीय बिट्टू जैन जी का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ पटल पर। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। जब तक रहेंगी सांसें, इंतजार है तुम्हारा, तुम आओगे दोबारा। अंतिम बंद है गिरधारी लाल खंडेलवाल जी का स्वागत बंदन अभिनंदन। कि मेरे सपने छीन कर क्या तुम सुख से रह सकोगी। मेरे सपने छीन कर क्या तुम सुख से रह सकोगी। मेरे क्या खत जला के मेरी यादों को धो सकोगी। क्या खत जला के मेरी यादों को धो सकोगी। बस तुम जो साथ दे दो, एक तुम जो साथ दे दो, तो मझधार हो किनारा, कब आओगे दोबारा। ये कह रही है धड़कन, तुम आओगे दोबारा। जब तक रहेंगी सांसें, इंतजार है तुम्हारा, तुम आओगे दोबारा, कब आओगे दोबारा, कब आओगे दोबारा। धन्यवाद। पटेल पर उपस्थित सभी साहित्यिक मनीषियों,
शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी श्रोताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ कि मुझे आप जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुझे संबल प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं एक मुक्तक रखूंगा, उसके बाद एक गीत रखूंगा। मुक्तक प्रस्तुत है कि अपनी नरम बाहों का जरा एहसास रहने दो, अपनी नरम बाहों का जरा एहसास रहने दो, मेरे वीरान गुलशन में तनिक मधुमास रहने दो, मेरे वीरान गुलशन में तनिक मधुमास रहने दो, बहुत तड़पा हूँ तुमसे दूर रह कर अब न तड़पाना, बहुत तड़पा हूँ तुमसे दूर रह कर अब न तड़पाना, कि अपने मौन अधरों पर छुअन की प्यास रहने दो, अपने मौन अधरों पर छुअन की प्यास रहने दो, अपने मौन अधरों पर छुअन की प्यास रहने दो। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी, जो इस पटल के संस्थापक हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब एक गीत, जैसे श्रृंगार के दो पहलू होते हैं, एक मिलन है और एक विरह है। अब मैं मिलन का एक गीत प्रस्तुत करूंगा और इसमें श्रृंगार का वर्णन भी है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप श्रृंगार से अभिभूत हो, मिले। राहुल जैन जी, बिट्टू जैन जी का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बहुत अच्छे कमेंट दे रही हैं आदरणीय जैन। मैं उनका हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं श्रृंगार का गीत, मिलन का गीत, और देखा जाए तो ये लव एट फर्स्ट साइट का है। हालांकि लव एट फर्स्ट साइट नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि लव एट फर्स्ट लाइक, यानी प्रथम जो पसंद है, प्रथम मिलन होता है, उसमें जो पसंद होती है उसका ये एक गीत है। मैं तवज्जो चाहूंगा, ध्यान दें। यहाँ बासंती चूनर मैंने सौंदर्य का प्रतीक रखा है और इसमें जो संपन्नता का प्रतीक भी है बासंती चूनर, और पुरानी कमरी को मैंने एक निर्धनता का प्रतीक माना है और एक साधारण व्यक्तित्व का प्रतीक माना है। देखेंगे, ध्यान दें कि बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है, बासंती। थोड़ी आवाज कम आ रही है आदमी, मैं
कि बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। बासंती चुनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। बंदे, जब प्रथम मिलन होता है तो मन क्या उछलता है, उसको उसका वर्णन है ये। यहाँ कुरैशी जी का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जीसान कुरैशी जी का स्वागत बंधन और अभिनंदन है। कुछ शब्द पढ़ने में नहीं आ रहे, मैं क्षमा चाहूंगा साहब, और मैं बंद पढ़ रहा हूँ। और प्यार में जब मिलन होता है, फर्स्ट मिलन, तो कैसा लगता है कि मन पर नहीं नियंत्रण मेरा, जब से तुमको चाहा है। मन पर नहीं नियंत्रण मेरा, जब से तुमको चाहा है। और दिल में बसा कर प्यार तुम्हारा, बस तुमको है। दिल में बसा कर प्यार तुम्हारा, बस तुमको ही सराहा है। तो समझ न पाया प्रेम है क्या, तो में प्रेम क्या है ये समझ ही नहीं आया। अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता, लोग पागल हो जाते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं। प्रेम है ये कैसी, कि समझ न पाया प्रेम है क्या, और कैसा है ये बंधन, के बिन सावन के बिन बदली के भीग रहा है अंतर मन। बिन सावन के बिन बदली के भीग रहा है अंतर मन। समझ न पाया प्रेम है क्या, और कैसा है ये बंधन, बिन सावन के बिन बदली के भीग रहा है अंतर मन। तो अब तो सारा जग लगता जैसे कोई रात सुहानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। आदरणीय आदरणीय बिट्टू जैन जी का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ, और बहुत अच्छे कमेंट दे रही हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बिन सा अब तो सारा जग लगता जैसे कोई रात सुहानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध
तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। निर्भय झा निर्वाण जी का स्वागत बंदन अभिनंदन इस पटल पर। मैं पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यिक मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। बंद रख रहा हूँ कि होठों से तुम्हारे झरे मालती, आपका किस तरह के सौंदर्य है। होठों से तुम्हारे झरे मालती और सांसों में चंदन का वन है। होठों से तुम्हारे झरे मालती, सांसों में चंदन का बन है। और तुम्हारे तन की खुशबू से महका महका मन उपवन है। तुम्हारे तन में जो सुगंध है उससे मेरे मन का उपवन महक रहा है। होठों से तुम्हारे झरे मालती और सांसों में चंदन का बन है। और तुम्हारे तन की खुशबू से महका महका मन उपवन है। पाँव में नाजुकता ऐसी कलियों पर जैसे शबनम। पाँव में नाजुकता ऐसी कलियों पर जैसे शबनम। मन भावन है वाणी तुम्हारी, हर पीड़ा की है मरहम। मन भावन है वाणी तुम्हारी, हर पीड़ा की है मरहम। और सौंदर्य तुम्हारा ऐसा, इतनी आप खूबसूरत हैं कि आप लगती नहीं कि इस अलौकिक इस संसार की हैं। आप लगती है कि आप किसी ऐसे लोक की आई हैं, जैसे परी लोक, जिसके जिसका धरा पर कोई प्रादुर्भाव नहीं है। कि पाँव में नाजुकता ऐसी कलियों पर जैसे शबनम। और मन भावन है वाणी तुम्हारी, हर पीड़ा की है मरहम। मन भावन है वाणी तुम्हारी, हर पीड़ा की है मरहम। तो सौंदर्य तुम्हारा ऐसा, सौंदर्य तुम्हारा ऐसा जैसे परी की कोई कहानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। राहुल चौहान जी का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी पटल पर उपस्थित साहित्य मनीषियों, सब सभी और प्रबुद्ध श्रोताओं का हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ कि जिनके कमेंट से, जिनके प्रोत्साहन से मुझे एक संबल प्रदान हो रहा है। मैं सभी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय बिट्टू जैन जी का अच्छा कमेंट आ रहा है, पाँव में नाजुकता ऐसी। ये मैंने बहुत ही एक पावन तरीके से मैंने वर्णन किया है। मैं हमेशा प्रेम को एक पूजा मानता हूँ, इसीलिए मैंने सौंदर्य का भी एक पूजन किया है। मैं सौंदर्य का मैं पूजन कर रहा हूँ इस गीत में। ध्यान दें, अब अंतिम बंद रख रहा हूँ कि गालों में फूलों की लाली। लोगों ने आंखों को, किसी ने मैं का प्याला माना, किसी ने झील माना कि आंखें झील जैसी हैं। मैंने क्या माना? ध्यान दें कि गालों में फूलों की लाली और नैनों में मान सरोवर है।
मैंने पवित्र स्थान दिया है, मैंने हमेशा प्रेम पूजा माना है, मैंने नैनों को मान सरोवर का स्थान दिया है। गालों में फूलों की लाली और नैनों में मान सरोवर है, और बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है। जैसे छुई मुई को छूने से वो सिकुड़ जाती है, इसी तरीके बाहों की कमनीय कोमलता ऐसी है कि अगर आप से छू दें तो छूने से वो मुरझा सकती है, इतनी कोमल है बाहें। कि गालों में फूलों की लाली और नैनों में मान सरोवर है, और बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है। आदरणीय सरिता हृदय दीक्षित जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पटेल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों शब्द शिल्पियों का मैं गिरधारी गिरधारी खंडेलवाल साहब का स्वागत वंदन और अभिनंदन। पटेल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों शब्द शिल्पियों का मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। गीत पढ़ रहा हूँ मैं। कि गालों में फूलों की लाली, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं, शानदार शानदार शानदार। मैं हृदय को गदगद कर दिया आपने, मुझे आपने खरीद लिया अपनी इस भावना को अभिव्यक्त करके। मैं आप सबका हृदय से स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी का स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। कि गालों में फूलों की लाली, नैनों में मान सरोवर है, बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है, बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है। चाहत की बगिया में ये, चाहत की बगिया में ये पहला मधुमास निहारा है, चाहत की बगिया में ये पहला मधुमास निहारा है, और अब समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। मैं समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। तो दर्द गरल जो हंस कर पीते उनकी प्रीत सयानी है, पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है, पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। हो क्या रहा ये कैसे? मनुष्यों को श्रोताओं से नेट की अवरोध के कारण काव्य पाठ में कुछ अवरोध सा उत्पन्न हो गया, मैं क्षमा चाहूंगा। और बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ सभी के इसमें।
कि गालों में फूलों की लाली, नैनों में मान सरोवर है, और बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है। बाहों की कमनीय कोमलता तो छुई मुई की धरोहर है। चाहत की बगिया में ये पहला मधुमास निहारा है। अब समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। अब समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। दर्द गरल जो हंस कर पीते, मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्रेम में बिछोह है, दर्द है, मिलन नहीं है। तो दर्द रूपी गरल, गरल विष है कहते हैं, जो हंसकर पी जाते हैं प्रेमी लोग। तो दर्द गरल जो हंसकर पीते, उनकी प्रीत सयानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। ब्रजवासी बंधु, ब्रजवासी बंधु जी का स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों का स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। कोई बात नहीं आदरणीय। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहत की बगिया, चाहत की बगिया में ये, मैंने तो चाहत जपी तो पहला ही मेरा मधुमास था, क्योंकि लबट फस्ताई का ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाहत की बगिया में ये पहला मधुमास निहारा है, और अब समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। अब समझाऊं प्रेम नहीं तो सारा जग अंधियारा है। दर्द गरल जो हंस कर पीते, उनकी प्रीत सयानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी प्रीत तेरी ही दीवानी है। अब मैं पुनः अवगत कराना चाहूंगा कि मैं गीतकार कन्हैयालाल स्नेही, हल्द्वानी नैनीताल से हूँ। श्रृंगार के गीत लिखता हूँ। आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर जिसकी संयोजक आदरणीय ममता बारोड़ जी हैं, तथा जिसके संस्थापक आदरणीय अंजनी द्विवेदी अनमोल जी हैं, पर एकल काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं एक मुक्तक रखूंगा, उसके बाद मैं अपना रखूंगा, तत्पश्चात मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। कि कभी खाई थी जो कसमें,
उन्हें अब तुम भुला देना। कभी खाई थी जो कसमें, उन्हें अब तुम भुला देना। नए सपनों को अपनी आंख का काजल बना देना। नए सपनों को अपनी आंख का काजल बना देना। कभी कभी बेरहम यादें आके तड़पाए तो ये करना। कभी बेरहम यादें आके तड़पाए तो ये करना। मेरे खत जो तुम्हारे पास हैं, उनको जला देना। मेरे खत जो तुम्हारे पास हैं, उनको जला देना। मेरे खत जो तुम्हारे पास हैं, उनको जला देना। धन्यवाद। अब मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा। भूदत्त शर्मा जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। पटेल को उपस्थित सभी आदरणीय साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों का मैं स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। लाजवाब लाजवाब, वाह वाह वाह। मैं भूदत्त शर्मा जी का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ पटेल को। और मैं ये गीत पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीत भी नैनीताल में लिखा गया गीत है। और ये गीत 40 45 35 30 40 साल पहले का गीत है, जब मैं नैनीताल में अध्ययन कर रहा था। इसमें भी कुछ नैनीताल की का वर्णन आएगा। मैं निवेदित कर रहा हूँ ये गीत आपके समक्ष। बिटू जैन जी का स्वागत बंदन अभिनंदन। बिटू जैन जी बहुत ही अच्छे कमेंट दे रही हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोड़ न देना प्रिय गुजरना, छोड़ न देना प्रिय गुजरना। मेरी खूनी राहों का वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना, मेरी सोनी राहों का वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना, मेरी सुनी राहों का। गोरे गोरे हाथों में, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी जब प्रिय रचाओगी। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी जब प्रिय रचाओगी। और निज पाँव में देख महावर, और पाँव में देख महावर, फूली नहीं समाओगी। और पाँव में
देख महावर और पाँव में देख महावर, फूली नहीं समाओगी। तो हम भी कभी थे एक दूजे के, हम भी कभी थे एक दूजे के, बस ये मत बिसरा देना, वरना महावर मेहंदी का श्रृंगार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना मेरी सोनी राहों का, वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना। निबंध में मैंने प्रस्तुत किया है पहाड़ों पे ठंड की वजह से स्त्री और पुरुष दोनों के गालों में कुछ लाली से आ जाती, ठंड से ब्लड खून छलकता है तो लाली आ जाती, मैंने उसका यह चित्रण किया है। कि केस सवारो जब दर्पण में, केस सवारोगी दर्पण में, काजल नैनों में लगाओगी, केस सवारोगी दर्पण में, काजल नैनों में लगाओगी, और लाली से सने कपोलों को, लाली से सने कपोलों को लख कर जब खुद शर्माओगी, लाली से सने कपोलों को लख कर जब खुद शर्माओगी, लाली से सने कपोलों को लख कर जब खुद शर्माओगी, तो भूल न जाना झील किनारे, भूल न जाना झील किनारे, जिन कस्मों में बंधे थे हम, भूल न जाना झील किनारे, जिन कस्मों में बंधे थे हम, वरना दर्पण में अंकित आकार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना मेरी सोनी राहों का, वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना। आदरणीय अंजन कुमार द्विवेदी जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। दीपू पटेल जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन। मैं पटेल पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्य मनीषियों, शब्द शिल्पियों और प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी का स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे अपने कमेंट देकर मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मैं बंद रख रहा हूँ कि माना तुम बहुत सुंदर और खूबसूरत हो, मैं कुछ भी नहीं, मैं वही प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तुम पूनम की धवल चांदनी, तुम पूनम की धवल चांदनी, और मेरी रात ने ओढ़ा काजल, तुम पूनम की धवल चांदनी, मेरी रात ने ओढ़ा काजल, मेरे स्वर जब जब भी रोए, मेरे स्वर जब जब भी रोए, पाओ तुम्हारे खन की पायल, मेरे स्वर
जब जब भी रोए मेरे स्वर, जब जब भी रोए पाऊं तुम्हारे खन की पायल, सुनकर मेरी करुण सिसकियां, सुनकर मेरी करुण सिसकियां, पायल मत खनकाना तुम, वरना पायलिया का स्वर झंकार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना मेरी सुनी राहों का, वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना। अंतिम बंद है कि गंधहीन बन फूल समझ, गंधहीन बन फूल समझ कोई तुमको जब ठुकराए, गंधहीन बन फूल समझ कोई तुमको जब ठुकराए, और हृदय का दर्द तुम्हें भी देवालय तक ले आए, और हृदय का दर्द तुम्हें भी देवालय तक ले आए, और हृदय का दर्द तुम्हें भी देवालय तक ले आए। तो देख द्वार पर, देख द्वार पर इसने ही को नजरे फेर न लेना तुम, देख द्वार पर इसने ही को नजरे फेर न लेना तुम, वरना वो अंतर्यामी भगवान तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना मेरी सुनी राहों का, वरना मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना। आदरणीय हरि शुक्ला जी का स्वागत बंदना अभिनंदन है। मैं उनका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ और हृदय का दर्द तुम्हें दीवार से लिया करना। आदरणीय बहुत बहुत बधाइयाँ, सादर विलंब के लिए खेत, मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हरि शुक्ला जी कुछ विलंब से आए, मैं पुनः आपसे कभी फिर मुलाकात होगी, पुनः मेरे पटल पर कभी और पटल पर आप मुझे सुने। मैं इस बंद को पुनः आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ, आप विलंब से आए। इसमें मैंने ये अंतिम में ये निवेदन किया था कि आखिर तुम्हारी जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा, कि गंधहीन एक फूल होता है, गंधहीन वन का जो फूल होता है वो झाड़ी में उग जाता है, उसमें कोई गंध नहीं होती, और वहीं पे उगता है और वहीं मुरझा जाता है, न उसको कोई ले जाता है, न कोई चढ़ाता है, न उसको कोई जूड़े में लगाता है। फिर ऐसी स्थिति आपकी हो जाए कि गंधहीन बन फूल समझ कोई तुमको जब ठुकराए, और हृदय का दर्द तुम्हें भी देवालय तक ले आए, और हृदय का दर्द तुम्हें भी देवालय तक ले आए, तो देख द्वार पर इसने ही को, देख द्वार पर इसने ही को नजरें फेर न लेना तुम, वरना वो अंतर्यामी भगवान तुम्हें ठुकरा देगा। छोड़ न देना प्रिय गुजरना मेरी सुनी राहों का, वरना
मेरे गीतों का संसार तुम्हें ठुकरा देगा, छोड़ न देना प्रिय गुजरना। धन्यवाद। मैं गीतकार कन्हैया स्नेही हल्द्वानी नैनीताल से हूँ। श्रृंगार के गीत लिखता हूँ। आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर, जिसकी संयोजक आदरणीय ममता बारोड़ जी हैं तथा जिसके संस्थापक आदरणीय अंजनी द्विवेदी अनमोल जी हैं, के पटल पर मैंने एकल काव्य पाठ किया। मैं आदरणीय अंजनी द्विवेदी जी अनमोल तथा आदरणीय ममता बारोड़ जी का हृदय से स्वागत बंधन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित करके मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे संबल प्रदान किया। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों, शिल्पियों, श्रोताओं का मैं स्वागत बंधन और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।